Hello guys, Namaskar, I'm Ronit and welcome back to my channel, Rainbow Reactions. You asked for it and I'm delivering. So we are here with Lavender's first episode, Appu and Mohak. Let's do this. Here we go. In 3, 2, 1, and go. रूही से कल रात फिर लड़ाई हो गई यार। He's back. इस हफ्ते की तीसरी चौथी बोल भाई। Ruhi? Isn't the same मतलब universe? रिकॉर्ड टूट गया हाँ? उड़ा ले मजाक जितना उड़ाना है। जब तेरी बंदी होगी ना फिर पता चलेगा तुझे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। वैसे तेरा क्या सीन है भाई? 3 साल पहले वो नियति के साथ ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद किसी बंदी का नाम ही नहीं सुना तेरे मुंह से। Damn these men in little eyelashes. लेट आई पर अकल आ गई। अगर करियर में कुछ करना है ना तो ये बंदियों के चक्कर से दूर रहना पड़ता है। खुद को देख, हर वक्त रूही के चक्करों में पड़ा रहता है। 4 महीने से एक भी फ्लैट बिका है तेरा? सुबह सुबह ना ये टेंशन वाली बातें मत याद दिला। वो तो तू आ रहा था इंदौर से, इसलिए कविता और अंशुल को कह के घर खाली करवाना पड़ा, This isn't the same universe as वरना तो Ken 40,000 आ ही Ken रहे and थे Ken. महीने के। So Kavita and Anshul are not living in this house anymore. We have a new ऐसे beautiful man. कविता याद है तुझे, लंबे बालों वाला? गे था वो। तू तो मिला ही था, पता नहीं चला तुझे? This man has some really luscious curls and eyelashes I can't get over. नहीं यार, ये Eyebrows. गे वे लोगों का मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता। वैसे भी उनकी पर्सनल लाइफ है, हमें हमें इससे क्या। ओए हीरो, किसकी बंदी भगा रहा था? तेरी। वो दिन कब आएगा जब कोई रूही को भगा के ले जाएगा? पर हुआ क्या है मोहक? कुछ नहीं, बाइक स्लैप कर गया। तेरी बाइक तो सर्विस सेंटर में है। मैंने क्या बोला, मेरी बाइक थी। एक ना एक दिन ना ऑस्कर जरूर जीतेगा ये झूठ बोलने में। किसी ना किसी से पंगा लेता ही रहता है। मैं लेट हो रहा हूँ, मैं ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ। हाँ भाई। क्या हुआ है? किससे मारपीट करके आया? दिखा इधर। बोलेगा? कुछ नहीं हुआ बाबा। बताएगा क्या हुआ है? तू तो चाचा के घर रहने गया था ना, ये फिर विहान। मुझे पता नहीं कहाँ से 2 साल पहले की वो रेनबो न्यू ईयर्स पार्टी की फोटोज मिल गई। अच्छा. चाचा को दिखा दी, 2 बातें और झूठी लगाई होंगी साथ में। फिर फिर क्या, मेरे चाचा कोई ऐसे तो है नहीं कि भतीजा मेरा गे है, लड्डू बटवाओ। गंदा, गलीच, बीमार, खानदान की नाक कटवा दी। फिर क्या हुआ?
फिर क्या? मैंने भी सुना दिया। चाचा ने मारा क्या? विहान बहुत ज्यादा सिर पे चढ़ रहा था, मेरा भी हाथ उठ गया। बोल दिया मैंने, मैं किसी के लिए नहीं बदलूंगा। That's how it should be done. मैं थक गया हूँ यार अपू। मैं कभी चुप नहीं चाहता था। मम्मी की एंजाइटी की मेडिसिन ना चल रही होती ना, तो मैं उनको भी बता देता बहुत पहले ही। मैं सुना नहीं रहा हूँ तुझे। So Appu is closeted and Mohak is out. अगर सुना भी रहा होता तो मैं कुछ चेंज नहीं कर पाता मोक। Hmm. आई नो तू चाहता है दैट हम सबको बता दे कि हमारे बीच में जो भी है, दैट वी लव ईच अदर। मे बी वन डे। I don't think that day is going to come. और तब तक मैं तेरा डर्टी लिटिल सीक्रेट। बताऊं तुझे, बताऊं कितना डर्टी। सॉरी लगा क्या? सॉरी बोलेगा क्या? पट्टू बॉयफ्रेंड। I'm not sold on Mohak as an actor. चलो ये आराम करो। Give me some time, okay? Give me some time. She's so pretty. किस्मत से जो पाया है, तू मेरा सरमाया है। तेरे साए में कट जाए जिंदगी यूं ही। ख्वाबों की जमी है तू, मेरा आसमां भी है। जो मेरे होठों पर बस जाए, गीत है तू ही। मैं तेरा हमेशा हूँ और तू मेरा। एक तेरे लिए धड़के ये दिल मेरा। Beautiful. सीने में छुपा लूंगी मैं ये दुआ, रहे तेरा हमेशा प्यार ये What a visual cast this woman is. Damn. तेरी मेरी राहें ना जुदा हो कभी, अपने आशियाने में ना गम हो कोई। रब की ये इनायत हो, ना आंसू ना शिकायत हो। छोड़े ना छूटे कभी तू, ऐसी मेरी आदत हो। यादों की अलमारी में ये पल हो सभी। तू मेरा फसाना हो और मैं तेरा। एक तेरे लिए धड़के ये दिल मेरा।
a song, man. Like, all the songs are proper bangers from all the series. तूने सारा राजमा अप्पू के टिफिन में डाल के भेज दिया, निकालूं तुझे घर से? मुझे तो तेरी शक्ल ही पसंद नहीं है, मैं निकाल दूं तुझे घर से? वो जो रूममेट है ना तेरा, कजन है वो मेरा, अपूर्व गरेवाल, शिवम गरेवाल। Pretty man. तो अगर इस घर से किसी के जाने की नौबत आएगी ना, तो वो होगा तू। ट्राई करके देख ले। मैं ना इस घर को दीमक की तरह चिपक चुका हूँ। और वैसे भी अगर मैं गया ना, तो खाना खाने के लिए दीदी रखनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा। करेगा तू? अच्छा तो कर लेते, पर जो तेरे हाथों का स्वाद है ना, दीदी के हाथों में कहाँ। कसम से, सिर्फ तेरे खाने के लिए। लड़की होता ना, पटा लेता तुझे मैं। और मैं लड़की होता तो तुझसे दूर भाग जाता। और रूही भी भागने वाली है, 2 महीने वेट कर। रामखोर, What is this flirty behavior? ऑफिस में जाना, कंसीलर लगा लेना। I see some good chemistry between these two, though. Is it me? Is it only me? राकेश जा, गाड़ी रुके। एक बार चाबी देना जरा। Oh my god, he's scratching his car. Writing something. I think this is the brother of Mohawk. Damn. लीजिए, चलिए। Damn. सुबह से क्या राजमे की खुशबू आ रही है यार। अरे ये तो गुंडा भाई है हमारे. कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। Good that he's getting more roles. कभी कभार अपना भी टिफिन खा लिया कर। नहीं, अबे मेरी शादी हो जाने दे, फिर रश्मि डेली मेरे लिए खाना बना के लाएगी, तब तू भी मेरी टिफिन से मुंह मारा करेगा। This guy is a good actor. Appu. वैसे तेरे टिफिन से एकदम घर वाला स्वाद आता है। वो तेरा जो वो है ना कुक छोटू, एकदम उसके हाथों में जादू है यार, क्या खाना बनाता है वो। वैसे एक बार तेरी शादी हो जाने दे, फिर तू भी मिस करेगा छोटू को। Foreshadowing. कुछ भी हो जाए, छोटू को तो मैं अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। Uh-huh. बीवी का क्या भरोसा, पर छोटू से तो मेरी लाइफ टाइम कमिटमेंट है। अच्छा. वैसे ये बीवी से याद आया, तू रश्मि को घर वालों से मिलाने वाला था ना इस संडे? संडे को नहीं हो पाया यार, बहन के बेटे का मुंडन था और उसमें सारे फैमिली वाले आ रहे थे। इस बीच में रश्मि को ले जाना, समझ रहा है ना, माँ बोलेगी कि सारी लड़कियों में तुम्हें यही तमिल वाली लड़की मिले।
और तू माँ के खिलाफ तो जाएगा नहीं। ऐसा ही होता है उन बच्चों के साथ जो ज़्यादा सोचते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। पता है जब चैतन्य भैया यूएस शिफ्ट हो रहे थे तो पापा से वादा करके गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए शादी तो वो पापा की मर्जी से ही करेंगे। पर 1 साल के अंदर अंदर उन्हें मेलेनी मिल गई और हमें अमेरिकन भाभी। पापा अकेले हो जाते, इसीलिए मैंने भी अपनी बॉस्टन वाली जॉब छोड़ दी। अब लगता नहीं है कि अपनी मर्जी से मैं भी कभी प्यार कर पाऊंगा। अबे यार तू फिर से वही बात ले आया। पक्का कोई लड़की है ना? है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं भी तेरी तरह कोई तमिल ब्राह्मण ले आया तो पापा मुझे थोड़ी ना करने देंगे उससे शादी। अब तू ये खाना बंद करेगा? जाके अपना भरता खा प्लीज। खाने दे यार थोड़ा सा प्लीज। खाने दे थोड़ा, रोज का है तेरा ये। ले रख दिया। ले ले चावल के साथ खा ले। लेकिन अगर कबीर लंदन से वापस ही नहीं आएगा तो चांदनी अपना व्रत कैसे तोड़ेगी? यार हम टीवी सीरियल लिखते हैं, कुछ भी हो सकता है। चांदनी खिड़की के बाहर खड़ी होगी, खिड़की के सामने कबीर की फोटो होगी, पानी की बोतल होगी, पानी की बोतल हवा से गिरेगी, पानी उसके मुंह में जाएगा और व्रत टूट गया। और फिर उसकी आंखों में ऐसे आंसू भरे होंगे और वो इमोशनल होके बोलेगी अगर कबीर जी अभी तक नहीं आए तो पक्का किसी मुसीबत में होंगे। माता रानी मेरे कबीर जी की रक्षा करना। एग्जैक्टली पर मैं स्क्रीन प्ले कल रात को ही भेज पाऊंगी। आरव ने टिकट्स बुक किया है तो मैं उसके साथ जा रही हूँ फिल्म देखने। मजे कर। Trans representation, good. इसका I like मतलब है कि तू स्क्रीन प्ले आधी रात को भेजेगी और सुबह शूट पे सीन तो लगे होंगे। मतलब मेरी रात काली। और अब मैं नहीं सोऊंगा तो बेचारा अप्पू भी जागेगा पूरी रात। वो तेरे रात को जागता है। कहाँ मिलते हैं ऐसे बॉयफ्रेंड्स? देखो ये शर्मा रहा है। About that. ये 16 सोमवार के व्रत का फल है वो। पता है अगर चांदनी की जगह मैं बेहोश पड़ा होता ना और उसे इंडियन ओशन भी तैर के आना पड़ता वो भी वो आता मुझे पानी पिलाने के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि कबीर और चांदनी की लव स्टोरी ना पूरा इंडिया देखता है और मेरी और अप्पू की लव स्टोरी को अभी बेडरूम से निकलना अलाउड नहीं है। पर जब सब कुछ इतना परफेक्ट है तो कुछ तो कैच होना चाहिए ना। मैं अप्पू को 3 साल से जानता हूँ। Damn, 3 मैं हिम्मत years? आती है बस थोड़ा टाइम लगता है। 3 years. एक दिन उसका हाथ Oh, पकड़ के God. पूरी लोखंड वाला मार्केट में निकलूंगा तू देख लेना। For sure. I'm starting to feel so bad for Mohak already. अरे गर्मी लग रही है फैन चला दो यार। अबे चुप करना, पंखा चलेगा तो हमारी बॉल उड़ जाएगी। और तू सोच ना अगले सीरियल में सास बहू क्या चाल चलेगी। That's the tender noise. शर्म नहीं आती ना तुझे? गर्लफ्रेंड है तेरी, क्या टिंडर पर लगा रहता है हमेशा? अरे रूही भी तो टिंडर पे लगी होगी। वो कौन सा इससे शादी करने वाली है? True. कम से कम गर्लफ्रेंड तो है मेरी, ये तो वो भी नहीं है। बोल डाल यार। एक मिनट रुक ब्रेक। किधर है मोहक? गाड़ी के पेंट जॉब के पैसे तू देगा? मैं बताऊं चाची को तेरी सारी गंदी बातें। अबे तू पागल है क्या? तेरी गाड़ी से मुझे क्या लेना देना?
ज्यादा शरीफ ना बन। गाड़ी पे स्क्रैच तूने किया है ना, किक करके भूल गया नशेड़ी साले। ओए, कुछ भी बोल रहा है अभी तो समझा? मेरा रूममेट है, मेरे साथ रहता है। पिछले 1.5 साल से उसने ड्रग्स को हाथ तक नहीं लगाया है, ठीक है? भाई रूममेट है ना तू उसका, बीवी तो है नहीं उसकी जो तुझे इसके बारे में सब कुछ पता हो। तुझे पता है गे है ये। तुझे इसके गे इवेंट के फोटोज दिखाऊं? हटाई से, मुझे कुछ नहीं देखना। गे हो स्ट्रेट हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा दोस्त है, मेरे लिए इतना बहुत है। भाई तेरे अच्छे के लिए कह रहा हूँ, तू इसके साथ रहेगा लोग तुझे भी गे समझने लगेंगे। खैर मुझे क्या, मुझे मेरे गाड़ी के पैसे दे, मैं जा रहा हूँ। कोई प्रूफ है तेरे पास? कोई प्रूफ है कि इसने स्क्रैच मारा? नहीं ना? निकल यहाँ से, निकल। कोई पैसे नहीं मिलेंगे, चल निकल। अबे निकल। क्यों उसके लिए बोल रहा है? तू भी इसके जैसा ही है क्या? यो, ओ बहुत हो गया तेरा। मोह के साथ तेरा जो भी सीन है ना, बाहर संभालना। ये हमारा घर है, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। चल निकल यहाँ से। करूँ सिक्योरिटी को फोन? बेटे चाची से तो बात करूंगा मैं। हाँ कर लेना बात। चल 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 निकल। ओ, तेरे को पता था वो ये? लगता तो नहीं। क्यों? गे लोगों के सर पे सींग होते हैं जो वो अलग लगेंगे। Everything is fine, but this man is going to get married to a girl and it's going to ruin everything. अभी तक तो of course he's standing up and everything. Oh, he looks good in a tank top. Lastly, pictures and their men, you know. Moke looks good, I would not say. As Vishal, he was, but ठीक है. I think we need to give him some time. सिर्फ मैं ही गया हूँ ना इस घर में। हम फिर से वही बात करने वाले। ठीक है, नहीं करेंगे। लेकिन कभी ना कभी तो फेस करना पड़ेगा ना तुम्हें। पता है मुझे, रोज याद दिलाता है तू। 3 years is a long time, man. I can't. Never. I'm sorry. कभी कभी बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देता ना तेरे पे। Is it not valid though? Come on, dude. You have been in a relationship for 3 years. Nobody stays मोहन, this long with a man. मैं बताऊंगा एक दिन यार, ले आऊंगा हिम्मत, पर अभी नहीं है मुझ में। यू नो मी, तुझे पता है पापा कैसे हैं यार। ऊपर से बाकी की शादी, अगर इस वक्त बताया तो सब कुछ खराब हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। आई कैन I नॉट। understand. मेरी ये जितनी भी टेंशन और इनसिक्योरिटीज है ना, तेरी आंखों में दिख जाती है मुझे। वो मेरे लिए सबसे बढ़ के है। पर बेबी, हर घर में प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कभी ना कभी तो फेस करने पड़ेंगे ना। Clock it. मोहक, तूने भी तो आंटी को नहीं बताया। मम्मी की एंजाइटी की मेडिकेशन नहीं चल रही होती तो मैं कब का बता चुका होता। You cannot compare yourself with him. मेरे काम पे सबको पता है तेरे बारे में, मेरे दोस्तों को पता है तेरे बारे में। Exactly.
जयती मिल चुकी है तुझसे, पर तूने मुझे आज तक किसी दोस्त से मिलवाया नहीं है। Oh wow. मैं तेरे साथ पार्टी में नहीं जा सकता, मैं ऑटो में तेरा हाथ पकड़ के नहीं बैठ सकता, मिलवाऊंगा ना यार, एक दिन। प्लीज गिव मी सम टाइम, प्लीज बेबी। Oh, this is so toxic, man. This is so toxic. I don't know. I'm going to lose my cool. ठीक है। This entire series. I have so many thoughts. I will talk about it later. गुस्सा है? क्यों? What is this question, yeah? अब वो तो बार बार पूछता है ना कि मैं क्यों इंसिस्ट करता हूँ कि सबको पता होना चाहिए हमारे रिलेशनशिप का। इससे हमारे रिश्ते को वैलिडेशन मिलती है। इंडिया में 10 में से 6 गे लोग बाद में किसी औरत से शादी कर लेते हैं। Which eventually is gonna happen in this case. ये वही लोग हैं जो कभी हिम्मत नहीं कर पाते ओपनली एक्सेप्ट करने की। मैं बाहर जा रहा हूँ टीवी देखने। तूने मुझे मरने से बचाया था। अगर तुझे बांटना पड़ गया ना तो मेरे पास जीने का कोई रीजन नहीं बचेगा। Damn. Nah, I felt that. That is so sad though. तेरी तो लग गई भाई। क्यों? गे बंदे के साथ रूम शेयर करना पड़ रहा है। हाथ वाथ तो नहीं करता तुझ पे? Oh my god, this man doesn't even change. तू ना सोच समझ के बोला कर। तू इसका भाई है सिर्फ इसलिए चुप हूं। तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, कहीं और रह ले जाके। ये मेरा घर है और मैं डिसाइड करूंगा यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं। और मुझे अनकंफर्टेबल हो उसका क्या? Oh my god, this guy never changes. No character development whatsoever. कवित के साथ मैं रह लिया था, कम से कम बंदे तो नहीं लाता था वो। इसका क्या भरोसा? बंदे तो ये भी नहीं लाएगा। बॉयफ्रेंड है इसका। और वो हूं मैं। Okay. Okay, this is not something I was expecting though. That's huge. Okay, that was ये किस cute. लिए था? तूने अपने प्यार को एक्सेप्ट करने की हिम्मत दिखाई ना, इसलिए। प्यार को एक्सेप्ट करने की हिम्मत तो मैं ले आया, लेकिन अभी जो ये दिल धुक धुक कर रहा है उसका क्या? फुल 120 की स्पीड पर भाग रहा है और ऐसा लग रहा है रुकेगा ही नहीं। मुझे तो पक्का फीलिंग आ रही है अगले एपिसोड में कुछ तो बड़ा कांड होने वाला है। अरे क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? अगर शिवम ने अंकल को बता भी दिया तो अच्छा ही है ना,
थोड़ी सी गाली पड़ेगी, नहीं लेकिन नहीं छुप के तो नहीं रहना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, पक्का कुछ तो बड़ा कांड होने वाला है। वैसे वो कांड होगा क्या, वो तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो आप, और ये बेल आइकन जरूर दबाना, तभी तो अगला एपिसोड पता चलेगा ना। और हाँ, प्लीज 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 इसे पूरा हाइप करना, ताकि हमारी कहानी भी शिकस्ते और अनवित की तरह पॉपुलर हो जाए। और वो वैसे हमारा हैशटैग क्या होगा? हाँ, हैशटैग मैं सोच रहा था कि आप लोग वो कमेंट में डाल दोगे तो अच्छा रहेगा। मैं जो आगे तूफान आने वाला है उसके लिए प्रिपेयर कर लूँ, है ना, इनसाइड। मत कर प्लीज, सच्ची मत कर प्लीज, मत कर। मप्पू हैशटैग मप्पू सच बैड। अब मेरे अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ। Okay, I'm thinking. Okay, let's not think about this right now. Let's talk about the episode. Yes, as always, Zahir again bowled me out with that twist. I was not expecting Apu to come out to his brother. Um, but I think that is definitely going to create some repercussions. And I think the father will have a heart attack or something, and then he will ask his son. So this is my theory, or this is my um this is what I am thinking might happen in the future. So maybe his father will fall sick hearing the news that his only son, straight son, is actually gay and he has a boyfriend. So I think, and after that, he will request him to get married, and because of the pressure, he will get married. But I think there will be some kind of a condition with the girl, that the girl will be acting as a wife or something just to fend off the parents and the people. But Mohawk will definitely have a lot of thoughts about that. So see, first of all, okay, let's put aside the lavender marriage thing, and let's talk about the fact that Apu and Mohawk has been in a relationship for 3 years. 3 years is a long time. It's a very long time. You don't even know how much long is 3 years. Even in a straight relationship, 3 years is a long time. And we are talking about a gay relationship. And on top of that, during those 3 years, Apu has never come out to anyone. He has been in the closet for 3 years. He has never held hands in public. He has never gone out, or nobody knows, nobody, even in his circle, in his friend circle, or his parent circle, and nobody knows anything about Mohawk. I understand that yes, he finally came out to his brother, but it was because of very difficult some circumstances. He had to come out, and it's a good thing. See, I'm not saying that you have to come out right now. Figuring out your sexuality is one of the things that we all have to go through. It's very sad. It's very sad, but at the same time, we have to, because there is no education about it. There is no awareness about it. And the moment we start realizing who we are, that is the biggest battle that we go through each and every day, right? So coming to terms with your own sexuality, and then telling everyone, which is like, still I feel like coming out in the concept itself is flawed. But at the same time, I understand how important it is in today's time, because as Mohawk is going through this situation, he doesn't have an insurance from Apu, and he's scared that most of the gay guys get married, which eventually is going to happen. We can see that, but maybe it will be under different circumstances. It will be family pressure, but it will be under different circumstances, and maybe Apu will not do it because he wants to. It will be something different. But I'm still waiting to give you my final verdict on that. But till then, what I can see is a relationship which is just rotting from inside. You know why? Because there's no validation. Very important subject that Mohawk brought out. Because if you don't have the assurance, if you don't have the validation, it will only feel like it's one-sided. Behind doors, you're just acting lovey-dovey, but the moment the door opens, it's a completely different person. You're acting as if you don't care, and even if you care, you cannot show your care. You cannot show what that person means to you. That will kill me from inside.
me as a partner, I will die from inside each and every day. You cannot go on dates, you cannot hold hands in public, let alone you can just not get out of your room and just be yourselves in front of another person. I don't know why they're living with this guy who's the most homophobic guy I've ever seen in my life. He has not learned his lesson from Ken and D, and now he's again at it in this. So, no character development whatsoever. Thank you, Ruhi, for not appearing because you don't need to appear in his life. This man is just bullshit. Okay. But yeah, I don't know why he's living with his cousin. If he is that homophobic, they could live as live-in partners. That would at least help this case. But yeah, it's even more complicated than that. I understand you guys will be saying that, we cannot force someone to come out of the closet. They have their family issues and everything. But as Mohawk said, I also agree that issues will always remain. Everybody has their own set of issues. Mohawk is not out to his mom because of her anxiety attacks, but he's out to his chachu, he's out to his bhanja, he's out to his friends, and even though his chachu and bhanja has not accepted him, at least he has supportive friends, and he's out, he's willing to come out, or else he would have already come out to his mom if she didn't have the anxiety. And I agree with that. So he's willing to go all out for the sake of love. So yeah, I don't understand this point. It's after 3 years that Apu has finally decided to tell his uh brother. But man, oh man, if I was in that relationship, of course, I would have never, like, I think it would have not sufficed 1 year, let alone 2 to 3 years. That would be a lot. Let me know down in the comment section what you think, because this is a very, very complex topic, and I think very controversial topic as well. My opinion might sound like something which is unpopular to many, and it might be popular for many. So I want to know your thoughts. As usual, we always have these conversations down below in the comment section, and I live for that because you guys bring in so much on to the table. I really, really appreciate your thoughts about my views, your thoughts about my unbuttoned shirt, and I really enjoy that. Come on, give me some validation. I'm all in for some validation. Come on, good looking leads. थोड़ा बेशरम तो feel होता है, right? Anyway, guys, that was fun. I really had a great time watching this. I would not deny this is very addictive. Very addictive. Even though I know that is going on a very wrong way, I would be like, I would want to punch the screen. I would want to punch myself, and sometimes Zahir as well. But let alone, okay, the music and let's talk about the music. The music's so good, and the actress who is portraying the wife, is going to portray the wife, she's so stunning, and she has some really great expressions, and already see her as a great actress, and she will be a good cast. Mohawk, I'm still not 100% sold on him. Of course, he has a really deep voice, he's tall, he's not bad looking, of course, but I don't know, it's something about his dialogue delivery. It seems a little bit flat to me there. I don't feel that to expressiveness when he's talking. This is an honest opinion, nothing, no hate on the actor. It's just he feels a little bit flat. As Vishal, he was very flat. Like, I didn't, his character was also unlikable, and the way he was delivering the lines, it was very flat, and I didn't believe him as that actor. Here, he's definitely trying. He has upped his game. He's better, but it's still cheek tak. Let me know what you think. Like, this is my honest opinion and thoughts. However, the actor who is portraying Apu, he's good. He's good. Really good. He's expressive. He speaks with his body language. You can see the yearning. At the same time, you can see the pain, this terror on his face. At the same time, you can also see that how much he's going through from his expressions. So definitely a great casting choice. Let me know down in the comment section what you guys think about this episode. Like, subscribe, and share the love. I will be seeing you guys again. Until then, ciao.